अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं साथिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादत। ईरान का खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा जालिम को सख्त सजा दी जाएगी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुसल्लह अफवाज अपने रहबर खामनाई के रास्ते पर गामजन रहेंगे, खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कौन इंतकाम लेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। वो दफ्तरी फराइज अंजाम देते हुए शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान का 40 रोजा सोग का ऐलान। ईरान का मुल्क भर में 7 रोजा तातील का फैसला। कौमी सलामती के मशीर अली लारजानी को खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं नाज़रीन, आम खबर शामिल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान का मुल्क भर में 7 रोज़ा तातील का फैसला। कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी को खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं और आपको अपडेट करें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादत। ईरान का खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा जालिम को सख्त सजा दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपने रहबर खामनाई के रास्ते पर गमजन रहेगी, खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसला कौन इंतकाम लेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। वो दफ्तरी फराइज अंजाम देते हुए शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान का 40 रोजा सोग का ऐलान। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल जी। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वो कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि घर को आग लगी, घर के ही चिराग से किसी करीबी की मदद से जो है एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में इल्म हुआ अमरीकी सदर को, इसराइल को, क्या एनालिसिस करेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक उम्मत इस्लामिया एक बहुत बड़े रहनुमा से जो है महरूम हुई है और हम पूरे पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे शोकवार है, अफसोस में है। क्योंकि न सिर्फ एक मसलकी को तो छोड़ दें, मेरे ख्याल में यहाँ अब मसलक वाला तो चक्कर रह ही नहीं गया। दुनिया ने देख लिया कि दुनिया में 2 कौमें बसती हैं और एक मुसलमान है। चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, वो मुसलमान होना उनका सबसे बड़ा जुर्म है जी। और दूसरा जो है वो गैर मुस्लिम है, जो हर जगह जो है। इसीलिए कुरान ने कहा कि कुफर जो है वो मिलत वाहिदा है और यही वजह है कि हम उसका अमली नमूना भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो आपने कहा कि घर का भेदी, बिल्कुल घर का भेदी जो है वो लंका ढाता है जी। मुझे ये चीज समझने से मैं कासिर हूँ कि आखिर क्या वजह है कि इतना अरसा गुजर गया है। हर बार जो है वो इसी तरीके से उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और उनकी लीडरशिप जो है उसको निशाना बनाया जाता है। चाहे वो इब्राहिम रईसी साहब का पुरसरार हेलीकॉप्टर क्रैश हो, चाहे वो मौजूदा अभी सुप्रीम लीडर की जो निशानदेही की गई हो, या फिर माजी के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी, जनरल इस्माइल कानी, या फिर जो है वो इस्माइल हानिया, या फिर जो है वो आप लगा लें जनरल बाकरी। ये तमाम लोग जो थे ये घर के मुखबरी से जो है ये इनको शहीद किया गया। इसका मतलब है कि कोई टॉप लेवल के ऊपर आदमी बैठा है, कोई टॉप लेवल का जो इतना हाई लेवल की जो शख्सियात हैं उनके साथ उठता बैठता है या फिर उनके इनर सर्कल में, उनके सिक्योरिटी सर्कल में मौजूद है। वरना ये नामुमकिन है कि जो है इस तरह की सिक्योरिटी जो है वो लीक हो जाए। बहरहाल मेरे ख्याल में वो जिस तरह से दुनिया के सबसे हाई वैल्यू टारगेट थे, उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन था कि ईरान ने उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया होगा, और अगर किया था तो फिर लाजमी उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं नकब लगी हुई है। और इसको जब तक कि ईरान तलाश नहीं करेगा, मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। जी, मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद। आयतुल्लाह खामनाई के मशीर अली शमखानी, ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी, वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी, कसर इंटरसेक्शन, वाना स्क्वायर पर मिसाइल हमले, ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके। गुज़िश्ता रोज हमलों में 201 ईरानी शहीद, 747 जख्मी हुए। मनाब में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी से जाँ बहक तालिबात की तादाद 148 हो गई। पेंटागन ने ईरानी फौज पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। फौजी अहदाफ पर मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान में फ़ज़ाई हदूद और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। आपको अपडेट करेंगे। मनाब में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी से जाँ बहक तालिबात की तादाद अब तक 148 हो चुकी है। और मोहम्मद पाकपोर ने भी जाम शहादत नोश किया। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी, वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा और पासदारान इनकलाब के कमांड मोहम्मद पाकपोर ने भी जाम शहादत नोश किया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली और अमरीकी तैयारों की शदीद बमबारी, कसर इंटरसेक्शन, वाना स्क्वायर पर मिसाइल हमले, ब्रॉडकास्टिंग कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके हुए। गुज़िश्ता रोज हमलों में 201 ईरानी शहीद जबकि 747 जख्मी हुए। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करना अजीम जुर्म है, जिम्मेदारान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर का कत्ल पूरी दुनिया की तारीख का अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगा। उनका खून रायगा नहीं जाएगा, जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को इस इकदाम की कीमत चुकाना होगी। कौमी इत्तेहाद और अवामी हिमायत से मजबूत रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुजरिमों और मनसूबा साजों को इस इकदाम पर पछताना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं करेगी। और नाज़रीन, ईरानी आलिम अली रज़ा अरफानी ईरान की क़यादत काउंसिल के रुकन मुंतखब। दीगर मेंबरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन शामिल। अबूरी काउंसिल रियासी अमूर की निगरानी करेगी। काउंसिल नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक अबूरी क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देगी। मशीर अली लारिजानी ने कहा कि अलहदगी पसंद ग्रुपों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइल ईरान को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका और सेहूनी हुकूमत ने ईरानी अवाम के दिल जला दिए, हम भी उनके दिल जलाएंगे। नाज़रीन, सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए आईनी अमल शुरू कर दिया गया। अबूरी काउंसिल तश्कील दी गई जो मामलात संभालेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। कहा, सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद सब कुछ मामूल के मुताबिक है। आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है, हम इस पर अमल कर रहे हैं। 1 या 2 दिन में मुल्क का नया रहनुमा मुंतखब कर लिया जाएगा। अपने दिफा के लिए हमसे जो हो सका हम करेंगे। ईरान हर वक्त बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका की तरह नहीं जिसने दूसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। खित्ते के ममालिक हम पर नहीं, अमरीका और इसराइल पर गुस्सा करें। जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलती नहीं। खित्ते के तमाम ममालिक से राबते में हैं। कुछ ममालिक नाराज हैं और कुछ सूरत हाल को समझ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान जवाबी हमला करेगा तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर वार्निंग। कहा, ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो हमला न करे। मुझे इल्म है खामनाई के बाद कौन अहकाम जारी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नए ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। कहा, कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। ईरानी अवाम के लिए बड़ा मौका है, वो मुल्क को वापस हासिल करें। सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत ईरानी अवाम और दुनिया के लिए इंसाफ है। पासदारान इनकलाब समेत दीगर ईरानी फोर्सेज लड़ाई नहीं चाहती। अब वो इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं, बाद में सिर्फ उन्हें मौत मिलेगी। अहदाफ के हसूल तक ईरान पर बमबारी जारी रहेगी। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर आ चुके। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। अस्फहान शहर में बड़ा मुजाहिरा, अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इराकी दारकूमत बगदाद में ईरान के हिमायती और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन अमरीकी सफारत खाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई। आयतुल्लाह
اللہ خامنائی کی شہادت سے پہلے روزوں پر معمول کی لائٹیں روشن تھی. خامنائی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم اسلامی اسباق جانتی ہے, ایرانی قوم کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. خامنائی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا. اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا عائد خامنائی کی شہادت پر انتہائی افسوس کا اظہار. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ایران کی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش. آپ کو اپڈیٹ کریں, وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے یہ پیغام سامنے آیا ہے. شہادت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے اور اپنے پیغام میں وہ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت اور عوام ایران کی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی اظہار تشویش کیا گیا. ناظرین, ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد حالات مزید کشیدہ. ایران نے امریکی اڈوں پر نئے حملے شروع کر دیے. عراق, دبئی, دوحہ اور بحرین میں دوسرے روز بھی دھماکے. وسطی اسرائیل میں بھی سائرن بج اٹھے. ایران کا مقبوضہ بیت المقدس کے نواب بیت شمس پر میزائل حملہ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے, 20 سے زائد زخمی ہو گئے. تل ابیب میں بھی ایرانی میزائل حملے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی. بیت شمس میں 8 گھر تباہ, کئی افراد ملبے تلے دب گئے. ایران کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ. پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق مسقط سے 50 ناٹیکل میل دور بحری جہاز پر حملہ کیا گیا. ایرانی میزائل حملے سے بحری جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کئی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب دھماکے. خبر ایجنسی کے مطابق اربیل ہوائی اڈہ امریکہ اور اتحادیوں کے زیر استعمال ہے. ہوائی اڈے سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے حملوں کے بعد اپنائے ہرمز بند کر دی. مشرق وسطی میں آئل شپنگ سرگرمیاں سست, سینکڑوں جہازوں کی آمد و رفت بند ہو چکی. اپنائے ہرمز کے پار خلیجی پانیوں میں 150 سے زائد آئل ٹینکرز لنگر انداز. ایران, عراق, کویت اور UAE کے قریب درجنوں کارگو جہاز جمع ہو چکے. اپنائے ہرمز کی بندش سے UAE اور عمان کے ساحلوں پر 100 مزید ٹینکرز رک چکے ہیں. مختلف ملکوں میں تیل کے بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. دنیا کے خام تیل کا 5واں حصہ اپنائے ہرمز کے راستے سے گزرتا ہے. سلامتی کونسل کا مشرق وسطی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس. اقوام متحدہ کا کشیدگی ختم کرنے اور فوری مذاکرات کا مطالبہ. سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس کہتے ہیں عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے. سپریم لیڈر کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا. دائمی امن صرف مذاکرات سے ممکن ہے. ایرانی مندوب سعید ایروانی نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا. امریکہ اور اسرائیل زبردستی ایرانی حکومت بدلنا چاہتے ہیں. ایران نے جو کچھ بھی کیا اپنے دفاع میں کیا. کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں بے گناہ شہری مارے گئے. ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کا راستہ اپنایا, کسی کے دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے. ایران پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کراچی, لاہور اور اسلام آباد سمیت بیشتر شہروں میں احتجاج. حکومت سندھ کا امریکی کونسل کے داخلے اور تصادم میں اموات پر اظہار افسوس. افسوسناک صورتحال میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی GIT بنا دی, جبکہ پرامن ماحول کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. عمر کوٹ, کندکوٹ اور مٹیارے میں بھی شہریوں کا احتجاج. سکردو, گلگت میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی. لاہور میں امریکی کونسل کے باہر شہریوں کا احتجاج. شرکاء کا پرامن رہ کر احساسات اور جذبات کا اظہار. احتجاج میں علماء, خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہریوں سے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل. کہا ایران اور پاکستانی عوام کے لیے سوگوار دن ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری غمزدہ ہے. احتجاج پرامن ریکارڈ کرائیں. علامہ شہنشاہ نقوی بولے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے. عوام شدت پسندی سے گریز کرتے ہوئے پرامن رہی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام سے اہم ملاقات ملکی صورتحال، فرقہ وارانہ ہماہنگی اور اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو کی گئی. ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک ہیں، ہمیں دلی رنج ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی. اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پر ایران پر حملے کی مذمت کی ہے. پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. ایسے میں ہم اگر اپنے ملک میں احتجاج کو شدت میں بدلیں یا قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو دشمن کے منصوبوں کو فائدہ دیں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، احتجاج کو پرامن رکھیں اور ملک میں کسی بھی قسم کی بدامنی اور یا نقصان سے بچیں. پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے، مظاہرین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام. کہا ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشکبار ہے. اپنے ملک اور اپنے شہروں میں امن و امان قائم رکھنا ہم سب کی اولین ترجیح ہے. اس فرض کی پاسداری کیجیے. دکھ کی اس کڑی میں ہم سب ایک ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر اجلاس ہوا. اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوئے. افغانستان، ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک کی سیکورٹی صورتحال پر غور کیا گیا. موجودہ صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اہم مشاورت کی گئی. آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے موقف کے حوالے سے گائیڈ لائن بھی مزید مرتب کرے گا. اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف آپریشن غصب للحق جاری ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی ہوئے. افغان طالبان کی 182 چیک پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا، جبکہ 185 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیوں اور آرٹلری گنز تباہ کی گئیں. افغانستان میں 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ہم بیک ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر معاون خصوصی سلمہ بٹ کا سیالکوٹ نگہبان بازار کا دورہ اور اطمینان کا اظہار کیا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کے کام کی تعریف کی. معاون خصوصی سلمہ بٹ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کو شاباش دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حفصہ ریاض سے جو اس وقت سلمہ بٹ کے ساتھ موجود ہیں. جی حفصہ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت ممانع خصوصی سلمہ بٹ صاحب جنہوں نے سیالکوٹ میں رمضان نگہبان کا دورہ کیا. ہمارے ساتھ سلمہ بٹ صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. میڈم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میڈم بتائیے گا کہ آپ نے سیالکوٹ کا اچانک دورہ کیا، آپ نے سہولت بازار کا بھی دورہ کیا. ہمیں اس دورے کے حوالے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ منافع خوروں کے خلاف بھی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ رمضان میں ہمارا جو کم آمدن والے طبقہ ہے، جو ریڈی بان ہیں، مزدور ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، جن کی آمدن جو ہے مختصر ہے، ان کی جیب پر کوئی اضافی بوجھ ڈلنے نہیں دیا جائے گا. جس سلسلے میں یہاں پر متعدد رمضان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کی انٹرونشنز کی گئی ہیں، جس میں رمضان کے بان کارڈ کے ذریعے 45,000 گھرانوں کو جو ہے 10-10 ہزار روپے کا رمضان پیکج گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے سیالکوٹ میں. اس کے علاوہ یہاں پہ رمضان سہولت بازار لگا ہوا ہے جہاں پہ تمام اسینشل کموڈیٹیز جو ہیں، سبزیاں، پھل، دالیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، چکن کا گوشت، سب کچھ جو ہے نوٹیفائڈ ریٹ سے 10 سے 15% کم قیمتوں پر موجود ہے اور میسر بھی آ رہا ہے.
यहाँ पे शहरियों को हम मिले, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें इत्मीनान का इजहार किया। वो यहाँ पे क्वालिटी से, क्वांटिटी से और प्राइस से खुशी का इजहार किया। और बाकी ओपन मार्केट के अंदर भी हमें दो टोक पैगाम है वजीर आला का कि जो लोग ग्राम फरोशी करते हैं, मसनूई महंगाई का मौजब बनते हैं रमजान जैसे मुकद्दस महीने में, जहाँ जो कि बरकतों का महीना और एहसास का महीना है, उसके अंदर भी जो बाज नहीं आता, जो होर्डिंग करता है, ऐसे काम करता है, तो फिर उसके लिए भी हमारा दो टोक और वाज़िया मौक़िफ़ है। किसी को ना छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। और इसके ऊपर दुकानें सील भी होंगी। जो दुकान पकड़ी जाएगी कम से कम 3 दिन तक दुकान सील रहेगी। अगर किसी को जुर्माना होगा तो हैवी होगा, FIR भी होंगी, अरेस्ट भी होंगे। और कोई भी अब जो अवाम के लिए रमजान में मुश्किलात का बायस बनेगा वो खुद मुश्किल का सामना करेगा। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत। इन्होंने सियालकोट का अचानक दौरा किया। इनका कहना था कि मुनाफाखोरों के खिलाफ हमने भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, जो बिला तफरीक जारी रहेगा। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जंग में तलबा की फनी सलाहियतें निखारने के लिए वर्ल्ड स्किल्स पाकिस्तान के तहत मुकाबला जात मुनक्किद किए गए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं वकास की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में रीजनल लेवल पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें नार्थ रीजन के तमाम इदारों के बेहतरीन मौजूदा और पास आउट तलबा हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों के लिए स्किल कंपटीशन हमने करवाया है। इसमें हमारे 18 कॉलेज से हमारे बच्चे आए हैं, जो वहाँ कंपटीशन में टॉप होने वाले बच्चे, उन्होंने इसमें शिरकत की है। और ये बच्चों की अमली सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका है। बच्चे यहाँ पे जो टॉप बच्चे थे वो सिलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। इसमें पोजीशन होल्डर जो हैं वो पंजाब लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह वहाँ से सिलेक्ट होने वाले बच्चे जो हैं वो टैप्टा पंजाब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल जो हमारा मुकाबला होगा चाइना में वर्ल्ड स्किल्स का, उसके अंदर पास होने वाले तलबा पंजाब लेवल का मुकाबला में हिस्सा लेंगे। मुकाबला में पोजीशन लेने वाले तलबा वर्ल्ड स्किल के इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का कंपटीशन हो रहा है रीजनल लेवल पे। इसके बाद सूबाई लेवल पे हमारे बच्चे जो है वो फाइनल कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह फिर वो इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मुल्क का नाम रोशन करें। टैप्टा के हवाले से, इस इदारे के हवाले से और स्टूडेंट्स के सब के हवाले से बड़ा खुशाइंद है। और मैं इसमें जो जाती साहब हैं इनकी भी जो कोशिशें हैं उनको सराहता हूँ कि इन्होंने हमेशा जो है इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इंडस्ट्री के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हम भी हमेशा इनके साथ रह रहे हैं। टैप्टा पंजाब यूथ को हुनरमंद बनाने और बेहतरीन ट्रेनिंग मुहैया करने में मसरूफ़ है ताकि यूथ को बेहतरीन रोजगार के मौके मिल सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास जगर, टीवी टुडे, जंग। लाहौर में जमात इस्लामी वसी लाहौर के ज़ेर एहतमाम लिटन रोड पर अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। एहतजाजी मुजाहरे में डिप्टी सेक्रेटरी मिर्जा शुएब याकूब, रहनुमा वसी लाहौर मलिक मुनीर अहमद और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि ईरान पर हमला खुली जारहियत और आलमी दहशतगर्दी है। उन्होंने मुतालिबा किया कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इस मामले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे और ईरान के साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हुई तो पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ है। नाज़रीन, अमरीका का ईरान और अमरीका इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। ईरानी मिसाइल्स की 8वीं लहर, इसराइल पर हमलों की बौछार। शेम्स पर हमले में 2 फौजियों समेत 11 इसराइली हलाक हो गए। 27 ज़ख्मी। तेल अवीव, हीफा और दीगर इलाकों में अस्करी तंसीबात पर हमले हुए। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको अपडेट करें, ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। ईरानी मिसाइल्स की 8वीं लहर, इसराइल पर हमलों की बौछार। हमले में 2 फौजियों समेत 11 इसराइली हलाक हो गए जबकि 27 जख्मी हुए। तेल अवीव, हीफा और दीगर इलाकों में अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरी बंकर्स में छुप गए। तालीमी इदारे बंद। तमाम एयरपोर्ट से फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी फोर्सेज से झड़प में 3 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है।
और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।